Hey guys, welcome back to Animated Flex and yo, यार guys, एक गलती हो गई यार मेरे से लास्ट सेशन में। एक्चुअली क्या हुआ मालूम है, ये नहीं हो पाया अपने से। अगर बात करूँ ना क्या नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया अपने से। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया था, ठीक है, कि हाँ अपने जो सब्सक्राइबर्स लोग हैं, अपने जो व्यूअर्स लोग हैं, वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। बट मेरी गलती होगी, मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। बिकॉज द रीज़न इज, जब मैंने वो इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट इन एडोब प्रीमियर प्रो स्टार्ट किया था, जो मेरा लास्ट सेशन ही है, ठीक है, तो उसमें सीन क्या होगा कि लाइक आई लॉट frankly speaking, I got lot of DMs for that. Ki sir, session was very nice, but we really want to learn about the typography. Yeah, guys, typography. So because the reason is, typography is a tool which makes your text more attractive as a reader, as a whole concept, or I can say as a whole art. Getting what I'm saying? ठीक है. So I'm so sorry कि मैंने नहीं कराया, बट डोंट वरी, आज मैं इसको इस तरीके से कुछ कराने वाला हूँ कि आपके ना सारे सॉफ्टवेयर कवर कर ले। वेदर यू डूइंग विद फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, एनीथिंग बड़ी गाइस, एनीथिंग, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, वहां पे जो आज हम पढ़ने वाले, इट विल बी लाइक कि वो पूरा ले लेगा भाई, पूरा मतलब पूरा ले लेगा कि आप कौन से भी, ये जो आज अपन करने वाले हैं ना, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, ये मेथड अगर आप वहां पे भी यूज करोगे ना, चलेगा। मतलब चलेगा क्या, दौड़ेगा, एकदम मस्त चलेगा। तो दैट्स अ रीजन कि मैंने आज ये सेशन उठाया है, मिडल ऑफ आवर टेक्स्ट टॉपिक, द टाइपोग्राफी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो यूज है, आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हो तो यूज है, आप टाइटल एक्सपर्ट्स बनना चाहते हो तो यूज है, आप टाइपोग्राफी एक्सपर्ट हो तो यूज है, आप टेक्स्ट आर्टिस्ट हो तो यूज है। मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम करो, जो भी सॉफ्टवेयर हो, यार कसम से बोल रहा हूँ, फाड़ के रख देगा। तो मैं बस ये बोलूँगा, ध्यान दो, स्टार्ट करते अपन, और लेट्स सी, मैं जितना हो सके उतना अपनी कोशिश करूँगा कि लाइक मैं करवा सकूँ आप लोग को, ठीक है। सो कमिंग बैक, तो बिफोर स्टार्टिंग विथ माई वीडियो, मैं एक फोटो लाया, इमेज लाया, दैट्स एन इंटरनेट इमेज, बट thing is that it is very good image that I can explain you more. देखो, जब भी हम टेक्स्ट की बात करते हैं ना गाइस, तो no one says या think कि एक टेक्स्ट में इतनी बड़ी, टेक्स्ट का एक अपना ही पार्ट्स ऑफ बॉडी चलता है भाई। जैसे अपने पार्ट्स में कैसे हम बचपन में पढ़ते थे, आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, हैंड, ब्ला 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 ब्ला, वैसे टेक्स्ट का अपना ही पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं, ठीक है, और एक बार जब वो समझ में आ गया ना, फिर उसके बाद में बताऊंगा यार कौन सी जगह पे आपने क्या डिजाइन कर रहे हो, तो उधर किस टाइप का टेक्स्ट आना चाहिए, किस वे में आपको इसको लिखना चाहिए, किस वे में आपको उसको प्रेजेंट करना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट स्टाइल, कॉम्बिनेशन, जो भी होता है सब आपको एक्सप्लेन होगा, ठीक है। बट उसके पहले ना पार्ट्स ऑफ द बॉडी समझते हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी समझेंगे तभी आगे तो भाई डॉक्टर बन पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ योर टाइप, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज ना एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड टेक्स्ट, ठीक है। टाइप मतलब जो हम चीज लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, एंड टेक्स्ट मतलब जो हम चीज लिख चुके हैं, गेटिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ कि दोनों में क्या है, ठीक है। जब भी मैं टाइप की बात करूँ तो टाइप मीन्स क्या, हम जो चीज लिखना चाहते हैं, तो लिखने चाहने के लिए हमें टूल यूज करना पड़ता है, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट टूल, और वही टेक्स्ट टूल की मदद से हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, गेटिंग। तो देयर इज अ डिफरेंस, पहले आप लोग ये समझ लो, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद अब मैं इधर बढ़ रहा हूँ, तो दैट इज अ थिंग, एक छोटा सा। अब देखो, सबसे पहले मैं ए से ही स्टार्ट करता हूँ, दैट्स फॉर एनिमेटेड फ्लेक्स, तो ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब देखो, सबसे पहली चीज, बचपन से हमने पढ़ रहे हैं नॉर्मली, पहले 3 लाइन्स पे पढ़ते थे, अब 2 लाइन्स पे हम लिख रहे हैं, कोई भी बुक वगैरह जो भी है, ऑल यूजर्स आर यूजिंग द 2 लाइन बुक्स, राइट, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारी 2 लाइन बुक है, ठीक है। ये यहाँ से आपको समझ में भी आ जा रहा होगा कि किस तरह की 2 लाइन बुक्स होती है, ठीक है। अब देखो, जो भी चीज, ठीक है, जो भी चीज जो लाइन से हम नीचे लिखते हैं ना, ये जो लाइन होती है जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ओ एफ, ये जो ए मेरा यहाँ से गया, इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं हम इसको, बेस लाइन। देखो यहाँ पे मेंशन भी है, ये मेरा बेस लाइन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है।
जहां पे मैं अपना टेक्स्ट को रखता हूँ, बेस जहां पे मेरा टेक्स्ट खड़ा होता है, तो दैट इज नोन एज योर बेस लाइन। गेटिंग? अब ये जो ऊपर की लाइन में जाकर टच करता है ना, टच करना, उसको हम बोलते हैं कैप। जो ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कैप जो ऊपर की लाइन को जाके टच करे। तो जहां से टेक्स्ट खड़ा है, जिस पे खड़ा है, जहां से लिखना स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज योर बेस, एंड ऊपर की लाइन को जो टच होता है दैट इज योर कैप। तो देयर आर टू थिंग, दैट इज योर बेस लाइन एंड फर्स्ट योर सेकंड वन इज योर कैप, जिसके बीच में आपका कोई भी टेक्स्ट असेंबल होता है। ठीक है, अब द नेक्स्ट इज हर एक टेक्स्ट की हाइट होती है यार। ठीक है, तो दैट इज द ओनली थिंग। हाइट मतलब क्या होता है? हाइट का मतलब ये नहीं होता है कि बेस लाइन से कैप को जो टच करते दैट इज योर हाइट। अब फर्स्ट लेटर तो बट ऑब्वियसली हम बेस टू कैप हमेशा टच करके ही लिखते हैं, राइट? बट बाकी जो अल्फाबेट्स होते हैं वो हम छोटे लिखते हैं थोड़े से, राइट? जैसे यहाँ पे ए तो ऊपर से नीचे, बट एन, ए, टी, ओ, एम, वाई अगर आप ये पूरा लेटर देखोगे तो ऊपर स्पेसिंग आ गया, राइट? ये स्पेसिंग को जो बैलेंस करते हैं ना, इतना जो स्पेस छोड़ते हैं हम ऊपर, दैट इज योर नोन एज योर हाइट, कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, तब तो जाके वो बेस लाइन और कैप के हिसाब में फिट होगा। मैं सब बड़ा 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 लिख दूंगा तो कैप्स लॉक जैसा हो जाएगा ना, तो दैट इज नॉट लुकिंग गुड एज अ टाइपिंग। अगर मैं बात करूँ हर जगह पे तो काम नहीं आएगा वो, राइट? तो दैट्स अ थिंग कि हम उसको क्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट थिंग पे मैं आता हूँ। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो, वंस अगेन बोल रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो गाइस, बेहिचक डीएम करो। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो। तो कुछ भी आपको डीएम बेहिचक आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब द नेक्स्ट वन, कमिंग टू बैक टू टॉपिक, हाइट हो गया, कैप हो गया, बेसलाइन हो गया। अब ये तीन चीज के बाद क्या आता है? तीन चीज के बाद अगर मैं बात करूं, चले मैं टी के लिए पकड़ो, जो भी अल्फाबेट छोटा हो या बड़ा हो, मतलब स्मॉल कैप्स हो या नॉर्मल आपका कैप्स लॉक ऑन हो, ठीक है, तो उसमें जो भी चीज इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा होता है, स्ट्रेट, हाँ, जो बेस लाइन से कैप को टच करता है और एकदम स्ट्रेट रहता है। जैसे ए भी टच कर रहा है बट ये स्ट्रेट नहीं, ये स्लैंट है, बट जो टी का है वो स्ट्रेट होता है, राइट? तो दैट इज नोन एज अ स्टम्प। स्टैम्प जो होता है एकदम मजबूती से खड़ा होता है नीचे से ऊपर तक, और उसके बाजू में जो तनाएं निकलती है, राइट? तो दैट इज ओनली अ थिंग ओवर हियर आल्सो, कि ये जो भी आपका दिया हुआ ना गाइस, दैट इज नोन एज अ स्टैम्प। गेटिंग? अब स्टेम सिंपल सा फंडा है, जो एकदम स्ट्रेट हो और सीधा हो। ए भी ऊपर से नीचे है बट वो स्लैंट है, जिसकी वजह से हम उसको स्टेम नहीं बोलेंगे। जो टी होता है वो ही आपका स्टेम बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू दैट स्ट्रोक, आई थिंक सबको मालूम है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। जो भी हम आउटर लाइन बोलते हैं दैट इज अ स्ट्रोक, ठीक है। अब जब कोई भी चीज बेस लाइन के नीचे चली जाती है, मैक्सिमम वाई, पी, जी, ये सब अल्फाबेट्स में जब हम स्मॉल वाले लिखते हैं तो उसमें नीचे की तरफ चला जाता है, राइट? तो नीचे जाने वाले एरिया को हम बोलते हैं डिसेंडर। ये यहाँ पे मेंशन है, मैंने माउस से घुमा रहा हूँ। उस एरिया को या उस कंटेंट को या उतने पार्ट को हम बोलते हैं डिसेंडर, जो बेस लाइन के नीचे चला जाता है लिखते लिखते, तो दैट इज नोन एज डिसेंडर। अब कुछ अल्फाबेट्स आपके पास ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एफ, जो कैप लाइन के ऊपर चली जाती है या हाइट के ऊपर चली जाती है, राइट? जो टच करती है बट स्मॉल होती है, तो दैट इज नोन एज असेंडर, ठीक है। तो दैट इज टू थिंग, जो बेस लाइन के नीचे जा रही हो, या तो दैट इज योर डिसेंडर, जो कैप के ऊपर या कैप को एटलीस्ट टच कर रही हो, तो दैट इज योर असेंडर, ठीक है। तो दैट इज वन। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट थिंग की तरफ, जो होता है बीच का स्पेसिंग। हर एक अल्फाबेट में ना आपको स्पेसिंग मिलता है, ये देखिए, जैसे ए के बीच में स्पेस है, एन में है, स्मॉल ए में है, ओ में है, एम में है, ई में है, पी में है, वाई में है। एवरी लेटर हैव दैट स्पेसिंग, राइट? बीच का जो स्पेसिंग होता है, जैसे हमारे पास यहाँ सी में भी है, दिख रहा है? उस स्पेसिंग को हम क्या बोलते हैं? वो स्पेसिंग को हम बोलते हैं अपर्चर, राइट? जैसे कैमरा का एक अपर्चर होता है, बीच में वो खुलता है स्लाइड जैसा, फिर उसके अंदर वो बड़ा 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 होता है, राइट? तो दैट इज ओनली सेम कम्स ओवर हियर, जो बीच का स्पेस होता है दैट इज योर अपर्चर, गेटिंग? तो दैट्स अ टू थिंग, मत है, ठीक है। अब एक और चीज की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, कि अब हम क्या कर रहे हैं। अब जो मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा टेक्निकली भी, बट अभी जस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के हिसाब से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो दो लेटर्स होते हैं, दो वर्ड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। दो वर्ड मतलब क्या, जैसे एनाटॉमी और ऑफ, ये दो वर्ड हो गया आपका, ठीक है। और दो अल्फाबेट मतलब क्या, ए और एन, तो दैट इज टू अल्फाबेट और टू लेटर्स के बीच का जो स्पेस होता है, उस जो लेटर्स की स्पेसिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कर्निंग।
और जो दो लाइन की स्पेस होती है, देखो ये और ये, जिसकी एनाटॉमी ऑफ इज ऑन वन लाइन एंड और टाइप फेस इज ऑन वन लाइन, तो ये दोनों की जो स्पेस होगी उसको हम बोलते हैं लीडिंग, गेटिंग, लीडिंग बोलते हैं हम उसको, सॉरी, ठीक है। दैट्स अ फंड ऑफ योर कर्निंग एंड लीडिंग, आई कैन से, ठीक है, दैट्स अ वन थिंग, ओके। एंड द मेनी मोर थिंग स्टिल पेंडिंग टू एक्सप्लेन यू गाइस। तो ये छोटा सा एक इमेज था टाइप्स ऑफ बॉडी की। अगर मैं बात करूँ जैसे होता है वैसे टाइप्स ऑफ हमारा लेटर का था या टेक्स्ट का था, जो भी आप बोलिए, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ फॉन्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉन्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट, ठीक है। दैट इज योर वन सैंस एंड सेकंड इज सेरिफ, ठीक है। अब जो भी दो टाइप के, जैसे मैंने बताया, अभी देखो ये लेटर लिखा हुआ ना, कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, कैप, हाइट वगैरह, बट जो ए लिखा हुआ है इसमें देखो छोटा छोटा सा ना एक्स्ट्रा पार्ट बना हुआ है, जैसे सर्कल दिख रहा होगा आपको, राइट। तो कोई भी फॉन्ट यूज करो, उसमें अगर इस तरीके से थोड़ा सा भी एक्सटेंशन दे देता है, ठीक है, वो आपका सेरिफ फॉन्ट होता है। और जो जैसे बाकी को जो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है डिसेंडर, स्ट्रोक वगैरह, ये सारे के सारे आपके सैंस फॉन्ट है, ठीक है। डोंट वरी, आई नो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, जस्ट टॉपिक छेड़ा है मैंने, मैं अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा टू द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, सॉरी नॉट नेक्स्ट, अभी जो इसी की बात में करने वाला हूँ, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। अब ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट, आई कैन से, ठीक है। अब द थिंग इज दैट जो फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट है आज के सेशन का, दैट इज अ टाइपोग्राफी। सबसे पहले ना यार टाइपोग्राफी का ना मतलब समझना पड़ेगा। यू कांट बी अ गुड टाइपोग्राफर इफ यू आरंट अ गुड रीडर। बहुत अच्छे राइटर ने इसको लिखा हुआ है, देयर इज अ नेम आल्सो, ठीक है। सो यू कांट बी अ गुड टाइपोग्राफर इफ यू आरंट अ गुड रीडर। तो अब देखो गाइस यार, ये बहुत गहरी बात है जिस वे में मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली जो टाइपोग्राफी है ना, वो हर एक का पर्सपेक्टिव है व्यू का। एक्चुअली में फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए, जरूरी नहीं कि जो व्यू में मैं देख रहा हूँ वही व्यू आपको दिख रहा हूँ, आपको उससे बेटर व्यू भी दिख सकता है, गेटिंग। तो दैट इज अ वन थिंग, बट स्टिल अभी मैं अपना भी तो मैं ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो स्टिल व्हाट आई एम सीइंग इन दिस स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यू कांट बी अ गुड टाइपोग्राफर इफ यू आरंट अ गुड रीडर। अब देखो फॉन्ट साइज देखो, सबसे पहले किसका सेम है, फर्स्ट लाइन का और थर्ड लाइन का, ठीक है। कलर भी अगर मैं बोलूँ, यस मैचेबल है, हल्का सा चेंज है बट मैचेबल है, फर्स्ट लाइन का और थर्ड लाइन का। अब सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन, वो भी इसी तरीके से कलर मैचेबल है एंड थोड़ा बहुत जिस वे में वो लिखा गया वो भी अट्रैक्टिव हो रहा है कि ये दोनों हैट ऑफ कर रहा है अपने को, राइट। तो दैट इज अ वन थिंग। अब देखो क्या सीन है यहाँ पे, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सॉरी सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन छोड़ दो, डायरेक्ट रीड करेंगे अपन फर्स्ट और थर्ड को। देखो, यू कांट बी अ गुड इफ यू आरंट अ गुड। सिंपल लॉजिक, एक कई एंड कई बातें जैसी कॉन्सेप्ट है। आप अगर अच्छा नहीं बन सकते हो, क्यों? क्योंकि आप अच्छे नहीं हो। यू कांट बी अ गुड इफ यू आरंट अ गुड, ठीक है। और जब मैं मतलब यहाँ पे कैसा हुआ कि कुछ भी मिसिंग नहीं लगा, ऐसा लगा कि हाँ कि कोई कुछ मुझे समझाना चाह रहा है। और जब मैं सेकंड और लास्ट लाइन को पढ़ता हूँ, दैट्स अ टाइपोग्राफर रीडर, यहाँ पे भी कुछ मिसिंग नहीं लगा ना, है ना। तो दैट इज ओनली द मैजिक ऑफ योर टाइपोग्राफी। मतलब आप एक ही इसमें इतने सारे चीज के साथ इसको इस वे में कलर वाइज, फॉन्ट वाइज, स्टाइल वाइज लिख देते हो, या लिख सकते हम कि इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे ना, मैचेबल थिंग, तो वो हमें कनेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को रीड करूँ तो कनेक्ट हो रहा है, कुछ मिसिंग नहीं दिखा रहा है। सेकेंड लाइन और लास्ट लाइन को रीड करूँ तो भी मिसिंग नहीं है, कनेक्ट हो रहा है। सबको एक साथ रखूँ तो भी मिस नहीं हो रहा, फुल ऑन कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो दैट इज ओनली अ कैपेबिलिटी, या अगर मैं बात करूँ पावर ऑफ टाइपोग्राफी, राइट। तो दैट इज ओनली अ थिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल सेशन ऑफ टाइपोग्राफी कि मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ फिर once again I'm saying before starting video, कुछ भी डाउट हो just DM me, okay? So let's start with here we go with typography, yo guys. So अब देखो टाइपोग्राफी क्या है यार। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, टाइपोग्राफी हम हर जगह देखते हैं, हमारी डेली लाइफ की रूटीन में, बुक्स में देख लो आप लोग, आपके कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कोई इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, वेबसाइट यूज कर रहे हो, वहां पे देख लो, या कहीं भी आप देख सकते हो इस चीज को, गेटिंग। तो दैट इज ऑन योर टाइपोग्राफी। आप रोड पे चलते हो, बोर्ड से
कोई पैकेज आपने यूज किया, चॉकलेट का, रैपर का, जो भी आप लेते हो, कोई साइन बोर्ड्स होते हैं उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हर जगह हम ना एक्चुअली टाइपोग्राफी से घिरे हुए हैं। अगर जैसे वो एक 3 में डालेंगे ना, हम मशीनों से घिरे हुए हैं, पैंट की जिप से लेके पैंट की निप तक जो भी है वो, ठीक है। तो दैट इज ओनली अ थिंग ओवर हियर कि हम एज अ डिजाइनर, एज अ आर्टिस्ट, वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाय दिस टेक्स्ट कंटेंट, जहाँ पे ना हर जगह पे हम टेक्स्ट के चीजों से घिरे हुए हैं। सिंपल सी बात है, हर एक के घर में रोज कोई ना कोई पैकेट आता है, डैम श्योर, या महीनों भर कोई ना कोई पैकेट पड़ा होता है, ठीक है। इवन आपका मोबाइल ले लो, आप दिन भर कितना इंटरनेट सर्फ करते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्स्ट के स्टाइल्स देखने मिलते हैं। फेसबुक पे अलग है, इंस्टाग्राम पे अलग है, व्हाट्सअप की स्टाइलिंग अलग है। तो दैट इज ओनली थिंग कि हम टेक्स्ट से घिरे हुए हैं, गेटिंग। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले चीज टाइपोग्राफी यूज कहाँ होती है। टाइपोग्राफी जो है वो जो कंटेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से यूज होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट चीज है सेल्स रिपोर्ट, दूसरा वाला है आपका यहाँ पे किड्स फर्स्ट करके कोई फाउंडेशन इनविटेशन कुछ है वो ब्रोशर जैसा, और तीसरा वाला है यू आर इनवाइटेड लिखा हुआ है, मतलब कि इट्स लाइक समथिंग इनविटेशन कार्ड, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन, ओके, आई एम सीइंग, जस्ट इमेजिन सेल्स रिपोर्ट में अगर मैं ये यू इनवाइटेड वाला जो फॉन्ट है ना यूज करूँ, एकदम कर्सिव बेबी वाला यूज करूँ, तो सेल्स का जो इम्पैक्ट होता है ना, रिपोर्ट जिसको ग्राफ ऊपर जा रहा है और हम एकदम पैशनेट होके बोलते, वो फील चला जाएगा, है ना। और अगर मैं ब्रोशर में सेल्स वाला यूज करूँ तो यार मतलब इतना ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती मुझसे रीड करवा रहे हो आप, ऐसा लगेगा। और अगर ये किड्स वाला अगर मैं ये इनवाइटेड में यूज करूँ तो मतलब मजा ही नहीं आएगा, कोई ऐसे थोड़ी ना इनवाइट करता है, सादा सदर है। तो दैट इज अ थिंग कि आपको सबसे पहले फॉन्ट डिसाइड करना पड़ता है। टाइपोग्राफी जब भी आप टेक्स्ट पे काम करने जाओ ना, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आप क्या बना रहे हो। आप कोई सेल्स रिपोर्ट बना रहे हो, आप कोई इनविटेशन कार्ड बना रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन बना रहे हो, आप कोई कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, या तो उससे क्या रिलेटेड है, उस टाइप का फॉन्ट आपको यूज करना। तो सबसे पहली चीज होती है फॉन्ट सिलेक्शन, कि आप कितना बेटर फॉन्ट अपने कंटेंट के हिसाब से और डिजाइन के हिसाब से चूज करते हो। दैट इज वन थिंग, ओके। तो फर्स्ट थिंग जैसे मैंने बताया कि इम्पैक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो सेल्स रिपोर्ट में एकदम बोल्ड वाला टेक्स्ट यूज किया हुआ है, ब्रोशर टाइप यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया है, और इन्विटेशन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट यूज हुआ है। तो दैट इज ओनली थिंग कि आप कितना बेटर फॉन्ट सिलेक्शन करते हो अपने डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। देखो दो चीज होती है, एक चीज होती है कि एक फॉन्ट मुझे पसंद है तो मैं वही फॉन्ट हर जगह यूज करूँ, ठीक है, बट दैट इज रियली वेरी रॉन्ग। पहले एक टाइम पे मैं भी ऐसे था, मुझे भी मैनी यूजर्स के साथ मैं भी, क्योंकि मुझे भी अल्जीरियन बहुत यूज था जब मैंने स्टार्टिंग में ये सब करना स्टार्ट किया था। तो सिंपल है टेक्नीशियन, जैसे से आप आगे बढ़ोगे, जैसे से आप आगे देखोगे, जैसे से आप आगे सीखोगे, तो आपको इसका नॉलेज होते रहेगा, ठीक है। एंड आई ऑलवेज से ज़्यादा रोड पे चलते हो, टीवी देखो, टीवी देखते हो, ऑब्जर्व करो, रोड पे देखते हो बैनर पोस्टर को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फॉन्ट सिलेक्शन, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज है, ठीक है, तो दैट इज योर रीडिंग। आप कैसे करवाना चाहते हो अपने ऑडियंस को, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी गाइडिंग माय पॉइंट, कि आप जिस वे में लिखोगे ना, उसी वे में आपका यूजर, आपका जो ऑडियंस है वो उसको रीड करेगा। आप किसी चीज के ऊपर इम्पैक्ट करना चाहते हो तो उसको आप बोल्ड बड़ा करके लिखते हो, है ना। जैसे मैक्सिमम केसेस में जो फ्री वाला जो होता है वो फ्री बड़ा लिखते हैं, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन छोटा लिख देते हैं। तो दैट इज ओनली थिंग कि आप किस वे में अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट थ्रू, क्या आपको साइजिंग के हिसाब से खेलना है। फॉन्ट के बाद होता है जो नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर साइजिंग यानी फॉन्ट साइज क्या होता है, ठीक है। फॉन्ट्स अपने सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट साइज अपने को चूज करना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे इसको रीड करवाना है, बिकॉज रीडिंग इज योर एक्सप्रेशन, ठीक है। आई एम नॉट अ गुड रीडर, मैं बुक्स वगैरह नहीं रीड करता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि हाँ मुझे ये मालूम है कि जो वे में आप लिखते हो उस वे में ही सामने वाला ऑडियंस उस चीज को रीड करेगा। तो इट्स वेरी नीडी थिंग कि आप अपने टेक्स्ट को उसी वे में लिखो जो चीज की डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
Oh, coming back to the sans and serif, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेरिफ फॉन्ट, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है, अभी जैसे ये जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट अगर ये नहीं होता तो भी यस कहलाता था, है ना। तो दैट इज ओनली थिंग, जिसमें ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट्स, गेट इट। तो बहुत जगह यूज होता है, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैनी वे में, और जिसमें एक्सटेंशन पार्ट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं sans font, गेटिंग। दैट इज अ मॉडर्न way of font you can use on that, ठीक है। तो there are always two types of font, that is your sans and second is your serif, okay। coming back, अब ये क्या है यार, ये क्या लेके आ गया मैं, एक साइड लिखा हुआ योगा एवरीडे 675 एंड नीचे एड्रेस वगैरह थी, और एक साइड लिखा बैटल ऑफ द बैंड्स, राइट। ओह, आपने कुछ नोटिस किया मैंने इसको कैसे रीड किया और उसको कैसे रीड किया? एग्जैक्टली, हमने सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल को चूज किया, मतलब फॉन्ट को चूज किया, उसके बाद फॉन्ट साइज को चूज किया। अब ये दोनों को मुझे असेंबल कैसे करना है, ये इट्स योर थर्ड पार्ट एज अ यूजिंग टाइपोग्राफी रूल्स मेथड और एज ए यूजिंग एज अ टेक्स्ट आर्टिस्ट, ठीक है। कि आपको फर्स्ट थिंग था, हमने फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट थिंग था फॉन्ट जो भी आप चूज करोगे दैट इज वन थिंग, फॉन्ट साइज आपको क्या रखना है दैट इज वन थिंग, एंड उस फॉन्ट में आपको कौन सी चीज कैसे डिस्प्ले करनी है साइज वाइज, दैट इज अ थर्ड थिंग। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने लिखा है बड़े में बहुत अच्छे फॉन्ट यूज करके योगा, मतलब जिसको भी फिटनेस योगा एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट होता है वो ये कहीं भी देखेगा ना, वो रुक के नीचे का कंटेंट पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि योगा को हाईलाइट कर दिया गया है। और जिसको इंटरेस्ट है 110% वो रुकेगा और वहां पे रीड करेगा, राइट। अब जस्ट इमेजिन मैं पहले लिख देता कि पहले मैंने ये लिख देता ना, पाम वेलनेस सेंटर, मेरा दुकान का नाम पाम वेलनेस सेंटर, ठीक है। कौन पढ़ता, कौन जानता है भाई पाम वेलनेस सेंटर को, है ना, कोई जानता है, नहीं जानता। जैसे अगर मैं यूट्यूब का भी एग्जाम्पल दूं, हमारे चैनल्स का एग्जाम्पल दूं, तो इट इज लाइक चैनल्स को फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी किसी चैनल को नहीं जानता है, मेरे चैनल को भी कोई नहीं जानता होगा, राइट। द थिंग इज ओनली दैट जो हम थंबनेल यूज करते हैं वो थंबनेल की मदद से लोग वहां पे रुकते हैं, ये क्या है, क्लिक करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उनको अच्छा लगा तो प्रोसीड करते हैं। तो दैट इज ओनली थिंग योर अट्रैक्टिव, हाउ टू मेक अट्रैक्टिव योर टेक्स्ट। तो सबसे पहले मैंने इसको स्टॉपर बना दिया, योगा लिख दिया, तो यहाँ पे आधी ऑडियंस तो ऐसे ही रुकेगी और मेरा पूरा टेक्स्ट यहाँ पे रीड करेगी। योगा, अरे बाप रे, योगा क्या है, एवरी वीक डे $6 to $7 पर क्लास, ओ माई गॉड, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो जा सकता हूँ, मेरे घर के बाजू में ही ये तो है ना। तो दैट इज ओनली वन थिंग। जस्ट इमेजिन मैं इसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देता, पाम वेलनेस सेंटर ऊपर, योगा छोटा सा नीचे डाल देता था, ये 6-7 इधर गई, तो इट वॉज बी नॉट मैचेबल, है ना। तो दैट इज ओनली थिंग कि आपको ये किस तरीके से लिखना है, दैट इज योर थर्ड स्टेप। और जैसे यहाँ पे राइट साइड में अगर मैं बात करूँ, बैटल ऑफ द बैंड्स, देख रहे हो आप लोग, जिस तरीके का वो पोस्टर बनाना चाहते थे उसी तरीके का फील दिया हुआ है, एकदम सिजलिंग फॉन्ट से, एकदम क्लैशी वाला रफ टाइप एकदम वहाँ पे डिजाइन यूज किया हुआ है। तो दैट इज ओनली थिंग। अभी जस्ट इमेजिन मैं डिजाइन की भी बात करूँ कि योगा इस डिजाइन में लिखा हुआ है, बैटल ऑफ बैंड ये डिजाइन में लिखा, अट्रैक्टिवनेस ही मर जाएगा वहाँ पे, है ना। तो दैट इज अ थिंग, योगा मतलब शांत सुशील, तो व्हाइट फॉन्ट कर्सिव टाइप वहाँ पे योगा लिखा हुआ, दैट इज द थिंग। तो दिस इज द थिंग कि हमको ये चीज सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज द यूज ऑफ योर टेक्स्ट। सिंपल टाइपोग्राफी हर किसी को आता है यार, बस सिर्फ हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो फॉन्ट्स, ओके, फॉन्ट जैसे मैंने बताया, बोल्ड इज ब्यूटीफुल बट कैजुअल, न्यूट्रल, एक्सोटिक एंड ग्राफिक, ठीक है। अब बोलोगे, अगर मैं चलो यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, आई विल गिव यू 10 seconds ऑल्सो, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। 4 अलग अलग फॉन्ट है, ये आप अपने मन में गेस कर लो, देखते हैं हम कितने राइट जा रहे हैं कितने रॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम रहेगा अपने पास, ठीक है। अब ये चारों फॉन्ट आप लोग कहाँ यूज करोगे, लाइक जो भी प्रोडक्ट्स होता है, किस प्रोडक्ट में कौन सा फॉन्ट, कौन से मैगजीन में, या ब्ला ब्ला ब्ला, तो उस टाइप से भी कौन से फॉन्ट आपको कहाँ यूज करना है आपके हिसाब से। यू हैव 10 seconds, चूज द 4 ऑप्शंस। Everyone is thinking. Okay. Even I am thinking. Okay. Okay. I got it. Okay, I got it. And time is also up. ठीक है। अब देखो यार, कैजुअल, न्यूट्रल, एक्सोटिक, ग्राफिक, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको सिंपल बनाना चाहते हो ना, आई ऑलवेज से कीप इट सिंपल, ज्यादा अट्रैक्टिव मत करो, ज्यादा
वो डेकोरेशन के चक्कर में एकदम क्लमजी मत कर दो। तो ऑलवेज कीप इट सिंपल, थिंकिंग भी वैसी रखो, कीप इट सिंपल। अब फर्स्ट वन देखते हैं, कैजुअल। कैजुअल मतलब क्या होता है? कूल, कूल लुक, कैजुअल लुक, एकदम फंकी टाइप, फंकी नहीं बोलूंगा, फन टाइप बोलते हैं। जैसे वो बैग्स होते हैं उसके, क्या अमेरिकन टूरिस्टर्स, कोई कैजुअल शूज, कोई कैजुअल ड्रेस होता है। अब नोटिस करो, ये जो कैजुअल चीज है, कैजुअल ड्रेस, कैजुअल स्नूज, स्नीकर्स जो हम पहनते हैं, उस सारे प्रोडक्ट्स में इस टाइप का ही फॉन्ट यूज होता है। इस टाइप का, आई एम सेइंग ऑन दिस ओनली, ओके, इस टाइप्स के ही फॉन्ट यूज होते हैं, राइट? ठीक है, तो एकदम कैजुअल जा रहा है। नेक्स्ट टाइम कमिंग टू न्यूट्रल। न्यूट्रल, अब देखो न्यूट्रल मतलब एकदम न्यूट्रल गियर पे, ना ज्यादा आगे ना पीछे। ये कहाँ होता है? ये हर जगह होता है ना? हर जगह मतलब प्रोडक्ट्स, आप घर में कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, शैम्पू की बोतल से लेके या बड़े से बड़ा आपने कोई हॉर्लिक्स का बोतल लाया होगा, उसको उठा लो, वहाँ पे प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आई थिंक सो वो इसी तरीके में लिखा हुआ होता है, राइट? तो दैट इज योर न्यूट्रल थिंग। एक्सोटिक की अगर मैं बात करूँ तो इट इज लाइक समथिंग अबाउट मैगजीन, इन्विटेशन कार्ड, समथिंग इट कैन गो। जब मैं ग्राफिक्स की बात करूँ तो इट इज लाइक योर ग्राफिक, जैसे वॉल पेंटिंग, मोर अट्रैक्टिव हॉरर टाइप कुछ डिजाइन करना हो, है ना, हैलोवीन पार्टी कुछ का थीम हो, तो मैं इस टाइप का यूज करूंगा। तो दैट इज द थिंग, वंस अगेन आई एम सेइंग कि फॉन्ट सिलेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके? तो दिस इज हाउ यू कैन चूज द फॉन्ट, ठीक है? जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज में कौन से टाइप के फॉन्ट यूज करने हैं, एंड आई थिंक मैंने वो बताया है और आप लोग समझ में आया है। स्टिल आई एम सेइंग, कुछ भी डाउट हो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, guys, just read it. Emerging technology, the future of bioscience, ठीक है? अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक सेकेंड। Emerging technologies, the future of bioscience, क्या डिफरेंस लगा? एक्चुअली हमने रीड दोनों कर लिया, डजंट, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता, ठीक है? हमने रीड दोनों भी कर लिया, बट थिंग इज दैट रीडिंग टाइमिंग, फर्स्ट वाला मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ा क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में क्लमजी हो गया था। इसको कीप इट सिंपल, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज खत्म। तो दैट इज द थिंग, ऑलवेज कीप इट सिंपल अकॉर्डिंग टू द डिजाइन रिक्वायरमेंट कि वो क्या है, ओके? इतना याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? तो दैट इज अ वन थिंग। ओके, मूविंग, डोंट मेक इट ज्यादा मेसी हैवी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मत करो उतना, सिंपल रखो, अट्रैक्टिव रहेगा, अच्छा रहता है। कीप इट सिंपल बहुत लोगों को पसंद आता है। अब देखो, जब भी आप फॉन्ट लिखते हो, जैसे हम नॉर्मली कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसका बड़ा ऊपर लिख दिया और मैं नीचे उसका ऐसे लिख दूंगा, है ना? तो ये इस तरीके का यूजेस होता था, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं होता था। इवन वी आर कम फ्रॉम द स्कूल्स, तो हमने भी वो चीज किया हुआ है। बट आज के ट्रेंड में जैसे चेंज एक वर्ड है जो हर जगह रिक्वायर्ड है एंड नेसेसरी है सोसाइटी के लिए, तो उसी तरीके से हमारे इंडस्ट्री के लिए भी नेसेसरी है। चेंज मतलब क्या, देखो ये क्या है, अच्छा सॉरी नहीं समझा था ना आपको, मुझे भी नहीं समझा था, अब समझा। इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट किया। आज हम बनाने वाले ओल्ड फैशन शॉर्ट केक, समथिंग, आई डोंट नो कौन सी डिश है। इसके बाद थोड़ा सा बोल्ड करके उसको मैंने इंग्रेडिएंट्स लिख दिया था, भाई ढूंढ लो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है ना। उसके नीचे पे एकदम नॉर्मल फॉन्ट में मैंने यहाँ पे साइड में फॉन्ट्स का नेम भी है, तो यू कैन यूज दैट फॉन्ट, है ना। तो दैट इज वन थिंग, यू कैन गो विद दैट, ठीक है। तो आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए कि एक ही पेज में अगर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कितना क्या करना चाहिए। अब एक चीज हमेशा देखो, एज अ डिजाइनर, ठीक है, एक डिजाइनर, आई कैन बेट यू दैट आप कौन सी भी मैगजीन उठा लो, कौन सा भी न्यूज़पेपर उठा लो, या कुछ भी उठा लो, कोई भी टेक्स्ट कंटेंट वाला प्रोडक्ट उठा लो, वहां पे आपको 3 फॉन्ट से ज्यादा नहीं दिखेंगे। 3 फॉन्ट अगर दिखते हैं तो वो डिजाइन की रिक्वायरमेंट होगी, इतना भी याद रखना। बट 90 या 90 प्लस 95 भी मैं बोल सकता हूँ। अब मैगजीन उठा लो, न्यूज़पेपर उठा लो, या कोई भी टेक्स्ट वाला कंटेंट उठा लो, वहां पे आपको 3 फॉन्ट से ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो मेक इट श्योर जब भी आप भी कोई डिजाइन करो, 3 फॉन्ट से ज्यादा यूज नहीं करो। यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ, देखो 1 2 3 एक्चुअली यहाँ पे 2 ही है, 3 तो डाला ही नहीं है ना, सिर्फ साइजिंग का फर्क आ गया। तो दैट इज द थिंग। ओके, कमिंग बैक, ऑपोजिट अट्रैक्ट, एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे भी बहुत पसंद है। दैट इज ऑपोजिट अट्रैक्ट। जो ब्लैकमेल मूवी भी आया उसमें भी देखो आपने ब्लैक लिखा है, ब्लैक में मेल लिखा है, रेड में हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है ना। तो दैट इज द थिंग, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वेरी गुड। जैसे बोल्ड ऑफ लाइट, तो लॉन्ग शॉट, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ओ हो द 4 पिलर्स ऑफ
टाइपोग्राफी गाइस, अभी तक जो भी हमने पढ़ा तो दैट वाज द सिलेक्शन पार्ट, ठीक है, कि हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है, हमने सब कुछ लिख भी दिया है, बट अब सब लोग उसके बाद भी कहीं पे कुछ कमी रह जा रही है। अब वो कमी पूरी होती है ये 4 पिलर्स की मदद से, दैट इज योर कर्निंग, लीडिंग, ट्रैकिंग एंड हायरार्की, ठीक है। विल गो वन बाय वन, और ये आपको ना, ये जो चारों दिख रहे हैं आपको सामने, हमारे 4 पिलर्स टाइपोग्राफी के, ये आपको ना हर जगह दिखेंगे। कैसे दिखेंगे मैं समझाता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किया था आप लोग को, होप यू गाइस रिमेंबर। देखो, एक नॉर्मल टेक्स्ट में क्या होता है, यही होता है, बड़ा छोटा, स्पेस, लेटर के बीच में स्पेस, लाइन के बीच में स्पेस, फॉन्ट, कलर्स, है ना, यही होता है नॉर्मली एक कोई भी टेक्स्ट कंटेंट जब भी हम तैयार करते हैं। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं सॉरी, एंड okay, here we go with the hierarchy. What is hierarchy? Used to guide the reader at whatever most is important. Okay, मतलब most important मतलब क्या? सिंपल एग्जांपल दूंगा, दिवाली सेल है और कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, कपड़ों की दुकान, शू की दुकान, ठीक है, वहाँ पे सेल लगा है। अब उस बैनर में, उस पोस्टर में, या उस टेलीविजन एड में, या उस इलेक्ट्रॉनिक बैनर में आपको क्या सबसे बड़ा दिखाई देगा? गेस इट। सेल बड़ा लिखा होगा, या कुछ लिखा होगा 50% ऑफ, ऐसा बड़ा लिखा होगा, या लिखा होगा कैश बैक, ऐसा कुछ बड़ा लिखा होगा, है ना। बट ये नहीं लिखा होगा कि किस चीज पे, टर्म्स एंड कंडीशन, कितने की शॉपिंग करोगे तो क्या होगा, है ना। हाँ, ये जरूर लिखा होगा कि फ्री, सेल, कैश बैक, 50% ऑफ, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, है ना। तो दैट इज द थिंग, हाउ टू अट्रैक्ट द यूजर है, हम क्या लिखने से जो हमारा ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं हायरार्की। तो हायरार्की इज अ मेथड और इज अ टर्म जो हमको मालूम होना चाहिए हम कौन से वर्ड पे यूज करेंगे, तो वो हमको यूजर को रुक के बोलेगा हाँ भाई रीड कर तू, गेटिंग। तो दैट इज अ थिंग फॉर योर हायरार्की। यू शुड नो कि हमें क्या बड़ा लिखना है, क्या छोटा लिखना है, और किस वे में भी लिखना है, बोल्ड, इटैलिक, समथिंग। ओके, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो मुझे 2 मिनट के बाद मालूम पड़ा हाँ ये एक तरह का विजिटिंग कार्ड है, ठीक है। बट अगर मैं इसको इस वे में नहीं लिखता था, ये कैसा एक ही फॉन्ट यूज करके एकदम डाल दिया है, बट मैं इसको थोड़ा अलग वे में लिखूंगा। देखो या वी गो, है ना, अब थोड़ा सा दिख क्या रहा, हाँ भाई, कैन ही रीड वेब डिजाइनर, इफ आई नीड दे, नहीं 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 नहीं, कीप इट सिंपल यार, कीप इट सिंपल, आई ऑलवेज से कीप इट सिंपल। तो दैट इज ओनली थिंग कि आपको क्या चीज बड़ा करना है, क्या चीज छोटा करना है, साइजिंग, बोल्ड, स्टाइलिंग, ये सब चीज मैटर करता है। तो दैट्स अ वन थिंग यू शुड वर्किंग ऑन दैट। ओके, द नेक्स्ट थिंग, लीडिंग द स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ द टेक्स्ट। अगर मैं बात करूं कौन सा भी टेक्स्ट कंटेंट, फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा भी टेक्स्ट कंटेंट मटेरियल उठा लो आप लोग, मैगजीन, न्यूज़पेपर जैसा, हर एक का जो स्पेसिंग होता है वो अलग होता है। बड़ा ऐड होगा तो स्पेसिंग भी ज्यादा लगेगी, छोटा ऐड होगा तो स्पेसिंग भी कम लगेगी, है ना। तो दैट इज द थिंग। ये देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब जरूरी नहीं कि जो ऊपर की 2 लाइनें है वो रॉन्ग है, राइटिंग, ऊपर की जो 2 लाइनें है उससे स्पेस ज्यादा है तो रॉन्ग है, और नीचे की जो 2 लाइनें स्पेस कम है तो राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ऊपर का लेटर भी बड़ा है ना, और जो लाइन लीडिंग लिखा हुआ है वर्ड बड़ा है, तो उसके लिए थोड़ी बड़ी स्पेसिंग दी गई है। अगर उतनी स्पेसिंग ना दूं तो सेकंड लाइन दिखाई नहीं देगी, और जब मैं सेकंड और थर्ड लाइन की बात करूँ तो दोनों सेम है, तो स्पेसिंग भी एकदम मिड रेट रखा हुआ है। तो दैट इज द थिंग यू शुड नो कि अगर ऊपर का लेटर बड़ा है, नीचे का लेटर छोटा है, या ऑपोजिट भी है, तो आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है। स्पेसिंग मैटर्स, कि आपको कौन से लाइन में कितना स्पेसिंग रखना है। सब में सेम डाल दोगे तो सब सेम जैसा दिखेगा, उसमें जो भी आप ट्रैक दिखाना चाहते हो नहीं दिखेगा। ओके, दैट इज वन थिंग। ये देखिए, दैट्स अ थिंग, हाउ शुड यू गो विद दैट। ओके ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास। जैसे ज्यादा खींच दूंगा तो रीड करने का मन नहीं करेगा, नींद आ जाएगी, ज्यादा घसीट दूंगा तो क्लमजी लगेगा। तो यू शुड सिंपल, जितनी इसके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको उसको रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज योर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मीन्स, या जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पहाड़ों पे हम चलते हैं उसको भी हम ट्रैकिंग बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब हम नीचे से चढ़ना स्टार्ट करते हैं और पहाड़ पे जाके खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमको एक एरिया दिया गया था कि हमको इतना एरिया कवर करना है ना, चढ़ के कवर करना है। अब पहाड़ के चोटी के ऊपर आप चढ़ नहीं पाओगे, नहीं जमीन के अंदर घुस जाओगे, राइट। तो एक एरिया था ना कि इतने से इतना एरिया मुझे कवर करना है। तो सेम कम्स ओवर हियर ऑल्सो, आपको एक एरिया दिया जाता है जहाँ पे आपको आपका टेक्स्ट फिट करना होता है, भले वो एक वर्ड हो या एक लाइन हो, छोटा हो या बड़ा हो। दैट इज ओनली नोन एज योर
ट्रैकिंग कि आपको इतने एरिया में इस चीज को फिट करना है। अब उसको आप कैसे फिट करते हो, फॉन्ट साइज छोटा करके, इस तरीके से स्ट्रेच करके, या इस तरीके से स्पेसिंग बढ़ा के, दैट इज ऑन यू। तो दैट इज नोन एज ट्रैकिंग। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये देखिए, है ना, ये देखिए, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया, ठीक है। So that is a one kind of examples you guys can see. Next one is your kerning. The kerning means the space between the letters. आप लोग को दिख ही रहा होगा वो किस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो यार, हर जगह पे ना इक्वल स्पेस नहीं होती कभी kerning में, इतना याद रखने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B के बाद अगर मैं बात करूँ कम है, A के बाद ज्यादा है, यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, है ना। तो कम ज्यादा स्पेसिंग, ये देखो बहुत बैड करनी इन शॉर्ट, कहने का मतलब मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो आप भी थोड़ा रुक जाओगे यार क्या लिखा हुआ है ना। तो अब देखो मैं लिखता हूँ, मजा नहीं आया। ओह, मच बेटर यार, सच में मच बेटर है, राइट। तो दैट इज ओनली थिंग कि आप इसको किस वे में लिखते हो, दैट इज द कर्निंग ऑल्सो मैटर्स ओवर हियर। ओके, अब देखो जस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोग को, क्या लिखा है, गेट नोटिस सोशल मीडिया फॉर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। आप अपने ऑफिस में हो, ऑफिस के एंट्रेंस पे नोटिस बोर्ड है, उस पर ये मैंने लगा दिया। आपको क्या लगता है, अगर आपके ऑफिस में 50 लोग काम करते तो कितने लोग इसको रुक के देखेंगे? आई थिंक सो 10 में से ना 2 या 3 लोग दिखेंगे। वो 2-3 में भी ना वही लोग होंगे जिनको वहां पे किसी ने बोला होगा भाई रुक मैं आ रहा हूँ। ओके, तो दैट्स अ थिंग, मतलब ये अट्रैक्टिव नहीं है। अब इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? टेक्स्ट छोटा सा, पिक्चर बड़ा है। ओहो, समझ में आ गया क्या कहना चाहता हूँ। फॉन्ट्स सेलेक्ट करो, फॉन्ट साइज सेलेक्ट करो, उसको कैसे लिखना है वो डिसाइड करो, बड़ा छोटा, हायरार्की, कर्निंग वगैरह, सिंपल। अब देखो इसको 10 में से मैं बोल दूँ ऑपोजिट हो गया, 7 से 8 लोग रुक के देखेंगे। अब 2 लोग वो नहीं देखेंगे जो हरी में होते हैं। ओके, चलो मूविंग बैक टू टाइपोग्राफी सेशन। तो आई होप मैं आपको समझा पाया कि व्हाट इज टाइपोग्राफी एंड उसका यूज आपको कैसे करना है। डोंट वरी, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप एक टाइटल आर्टिस्ट हो, टाइपोग्राफी आर्टिस्ट हो, टेक्स्ट आर्टिस्ट हो, जो भी हो, आई थिंक ये सेशन आपके काम आएगा। एंड फिर भी कुछ भी डाउट हो, just ping me on Instagram. Thank you so much guys. Meet you next session.